और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं ब्यावर गौरव सम्मान 2025 की। इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से बहुत ही खास बनाने के लिए धन्यवाद आपका। और स्वागत की कड़ी में हमारे मेहमानों के लिए फलदार पौधा, दुपट्टा और मोमेंटो भेंट कर सर स्वागत कर रहे हैं। और एक ये नई बात है, क्योंकि हम सब हरियाणा राजस्थान की तो बात करते हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का खासतौर से सीईओ पवन अरोड़ा सर का ये इनिशिएटिव है कि हम बुके देते हैं और बुके थोड़ी देर के बाद मुरझा जाते हैं। उससे बेहतर है कि हम फलदार पौधा दें। ये पौधा हर घर में लगेगा और ये आज की पीढ़ी के लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छाया देगा, तो साथ ही फल भी देगा और सीख भी देगा कि राजस्थान हरियाणा राजस्थान है, उसे बरकरार रखना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और यही इनिशिएटिव है पवन अरोड़ा सर का। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से कि आप स्वागत करें वीरेंद्र सिंह करावत जी का, विधायक मसूदा, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी, बहुत स्वागत है। वीरेंद्र सिंह करावत जी, आपका भी मसूदा विधायक, आपने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में एक एक मेहमान हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। जो मंच पर बैठे हैं वो भी, और सामने आप सभी भी जो ब्यावर निवासी हैं, क्योंकि ब्यावर की उन्नति विकास में आप सभी का बेहद अहम योगदान है। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह करावत जी। मैं पवन अरोड़ा सर से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत करें श्री शक्ति सिंह राठौर जी का, संभागीय आयुक्त अजमेर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और देखिए, ब्यावर के लोगों में एनर्जी बहुत है, ये पहले भी हमने देखा, और आज की तालियां आपकी मुझे ये एहसास कराएंगी कि वाकई में जिस एनर्जी की मैं बात करती हूँ ब्यावर के लोगों में वो है, और वो नजर आएगी सिर्फ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की वजह से। बहुत स्वागत है शक्ति सिंह राठौर जी, आपका भी सर। मैं अनुरोध करूंगी श्री विशाल माथुर जी से, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, की वो मंच पर आएं और स्वागत करें श्री कमल राम मीणा जी का, जिला कलेक्टर ब्यावर। जोरदार तालियां कमल राम मीणा जी के लिए, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर हाथ बहुत मजबूत होने चाहिए जब हम किसी भी जिले की बात करते हैं, लेकिन जब ब्यावर की बात हो तो वहां पर जो स्थितियां हैं और जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर मजबूती है वो सही हाथों में है। बहुत स्वागत है कमल राम मीणा जी, आपका भी। मैं विशाल जी से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत करें रतन सिंह जी का, पुलिस अधीक्षक ब्यावर, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। जोरदार तालियां रतन सिंह जी के लिए भी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब प्रशासनिक स्तर पर मजबूती और साथ ही साथ पुलिस महकमा सजग और सक्रिय हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, वहां पर विकास होता है, वहां निडर होकर आम जन रह सकता है, और ब्यावर भी उसी श्रेणी में आता है। जोरदार तालियां श्री रतन सिंह जी के लिए। मैं कमल पुरोहित जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी, सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, के वो भी आए मंच पर और स्वागत करें श्री किशोर चौधरी जी का, जिला अध्यक्ष कांग्रेस ब्यावर। जोरदार तालियां किशोर चौधरी जी के लिए, जिला अध्यक्ष कांग्रेस ब्यावर। और देखिए, ये मंच ऐसा ही होना चाहिए जहां पर पार्टी मजबूती के साथ हम किसी को नहीं पेश करते, यहाँ पर प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि, और सब मिलकर इस मंच की भी शोभा बढ़ाएंगे और साथ ही सम्मानित करेंगे उन बेहद खास लोगों को भी जिन्होंने नाम रोशन किया है ब्यावर का। मैं आमंत्रित करूंगी जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी को कि आप स्वागत करें दिव्यांश सिंह जी का, IAS SDM ब्यावर। दिव्यांश सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत स्वागत है दिव्यांश जी, आपका भी हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, क्योंकि जब हम ब्यावर गौरव सम्मान की बात करते हैं तो ब्यावर का गौरव बढ़ाने वाले हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति की यहाँ पर मौजूदगी हमारे लिए बेहद खास मायने रखती है। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सहयोगी शुभम जैन, संवाददाता अजमेर, और साथ ही सुभाष त्रिवेदी जी को, पाली संवाददाता। आप दोनों ही मंच पर आएं और स्वागत करें श्री रामचंद्र चौधरी जी का, चेयरमैन अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अजमेर। जोरदार तालियां रामचंद्र चौधरी जी के लिए। और स्वागत की इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर भवानी सिंह शेखावत को, संवाददाता जैतारण, और साथ ही मुकेश शर्मा जी को, संवाददाता ब्यावर। आप दोनों ही मंच पर आएं और स्वागत करें
पवन अरोड़ा जी का सीईओ और मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया। हालांकि मेजबान तो सर ही हैं और मेहमानों का स्वागत उन्होंने किया, लेकिन क्योंकि जब एक बड़ा विजन लेकर आप आगे बढ़ते हो, पूरी टीम को लेकर बढ़ते हो, और इसके अलावा हम सिर्फ राजस्थान के बड़े संभाग, बड़े शहरों पर नहीं, हमारा फोकस रहता है कि हर शहर हमारे लिए बेहद अहमियत रखता है और हर जगह हमें गुदड़ी के लाल मिलते हैं। उन्हें तलाशना, उन्हें तराशना, उन्हें मंच मुहैया कराना और उन्हें सम्मान देना, यह विजन पवन सर का ही है। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रमेश शर्मा जी को, संवाददाता मसूदा, और साथ ही सुनील तोशावड़ा जी को, संवाददाता रायपुर। आप दोनों ही मंच पर आएं और स्वागत करें जिनेंद्र सिंह शेखावत जी का, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। खबरों की दुनिया में लगातार फर्स्ट इंडिया आगे रहता है और कहीं ना कहीं अहमियत और मुख्य रोल में जिनेंद्र जी रहते हैं। और स्वागत है जिनेंद्र जी आपका भी। कुछ ही देर में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अविनाश गहलोत जी, कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हमारे बीच में होंगे। और स्वागत की इस कड़ी को अब यहीं पर विराम देते हैं और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी उद्बोधन से, क्योंकि मंच पर उपस्थित सभी हमारे खास मेहमान, उन्हें सुनना भी बेहद अहम रहेगा कि आखिर ब्यावर को लेकर उनका विजन क्या है और साथ ही साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस इनिशिएटिव को वो कैसे देखते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए श्री रामचंद्र चौधरी जी को, चेयरमैन अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अजमेर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री रामचंद्र चौधरी जी का। भाई ताली धीरे बाजी, ये दूध को भाव बढ़ाना पड़ी मनाला बढ़ा दूँ। हिंदुस्तान में दूध के भाव अजमेर डेयरी तय करती, चाहे खरीदने का करे चाहे बेचने का करे। मंच पे विराजमान पवन जी साहब हमारे पूर्व में रजिस्ट्रार भी रहे डेयरी कोऑपरेटिव्स के इनके, और आप कातिल साहब के छोटे भाइयों, इसके पारिवारिक संबंध होने के नाते मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। शंकर सिंह जी एमएलए साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, एसपी साहब जो है अभी एसपी साहब है, मेरे मसूदा में थानेदार साहब थे। शुरुआत इनकी लाइफ मसूदा से शुरू की सर, फिर नाम का चक्कर, नाम फर्क हो गया, नाम तो यही था। और मेरे जो है जिलाध्यक्ष कांग्रेस के मेरे साथी कानावत जी, कमिश्नर साहब ने पूछा कि आप यहाँ पे भी जो है चल रहे हो। मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं तो जाया जन्माई ब्यावर तहसील का हूँ, मेरा गांव रामगढ़ के पास में देवास है और इसी एरिया का ही रहने वाला हूँ। और दूध तो हम शुरू से, जब से अजमेर डेयरी बनी तो हमने जो है ब्यावर और अजमेर में एक साथ ही बेचा है। साथ में हमारे कलेक्टर साहब से पुराना परिचय काफ़ी लंबा। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं भी आपके ब्यावर ज़िले का ही रहने वाला हूं, निवासी हूं। एसडीएम साहब, ये हमारे ब्यावर की गौरव और शान रही है कि मेरे ज़िंदगी के मैंने 50 साल जो राजनीति में गुजारे हैं, ब्यावर में एसडीएम आईएएस ही लगा है। ये ब्यावर का रुतबा था। एसडीएम हेडक्वार्टर तो बहुत है, पर ब्यावर में हमेशा इसकी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए आईएएस को एसडीएम लगाते रहे। तमाम सामने विराजमान मेरे दूध के उपभोक्ता साथीगण, मेरे सम्मानीय अतिथिगण, पूजनीय अतिथिगण, मैं ज़्यादा समय नहीं लेके यही कहना चाहता हूँ कि आप ब्यावर को क्या बनाना चाहते हैं। मेरा सपना, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था जब अजमेर मेरवाड़ा का नक्शा बनता था और हिंदुस्तान का 5वीं में बनाया तो ब्यावर के 3 टिकिया लगाते मिल थी, एडवर्ड मिल, लक्ष्मी मिल और कृष्णा मिल। अब उनका नाम निशान नहीं रहा। तो मैं चाहता हूं कि औद्योगिक दृष्टि से ब्यावर में वही पहले की हालात के जो है बड़े मिल, नेशनल लेवल के मिल यहाँ लगने चाहिए। और
हमारा पूरा प्रयास है। तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि ब्यावर इतना बड़ा हो। मेरा लोग बाग जो है बहुत से 2 मिनट ज़्यादा लूँगा। मारवाड़ में चाय बंद की हमारे समाज वालों ने, नागौर में चाय बंद की 1980 में, कोई चाय होटल की नहीं पिएगा। अजमेर ज़िले में भी हो गई, और अजमेर ज़िले में जो है अपने बंद हुई। 2-1 जो मस्करे नहीं बंद कर रहे थे उनको बुलाया समाज वालों ने, अरे भाई मांगीलाल तू जो है चाय पी वो बंद न की दी। वो उसने मांगीलाल ने मस्करे में जवाब दिया, ये हाथ रखे कि अंधा था मुँह चाय न पीऊँ तो मैंने तो आदमी न दी के मुंडा गया, तो चाय का इसको पीने दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं उठते ही यदि फर्स्ट इंडिया टीवी नहीं लगाऊँ, फर्स्ट इंडिया टीवी नहीं लगाऊँ तो मेरा दिन का शुरुआत मज़ा आनंद ही नहीं आता है। ये बात सही है कि कातिल साहब का पग फेरा है। बुजुर्ग कहते हैं घर में एक बींदनी अच्छा पग फेरा किया हो तो घर माला माल करोड़पति अरबपति बन जाओ। तो कातिल साहब ईटीवी में गए, जी टीवी में गए, जहाँ गए उनको आबाद करके चलते गए। और आज जो है फर्स्ट इंडिया और न्यूज़ इंडिया की जो न्यूज़ है उसमें फर्स्ट में है, तो इनमें रौनक ही अलग है। मैं मेरा राजनीतिक गुरु परसा मदेना जी को मानता हूँ, उन्होंने मुझे ईमानदारी सिखाई ज़िंदगी में। उसके बाद मैं अशोक गहलोत जी को मेरे गुरु मानता हूँ, उन्होंने विकास करना सिखाया मुझे। को तस्वीरें दिखाते हैं ब्यावर गौरव सम्मान 2025 की। स्तर पर भी पहुंचते हैं ताकि हम उन खास चेहरों को मंच मुहैया करा सकें, और यही कोशिश हमारी इस बार ब्यावर में भी है। और उम्मीद करेंगे कि इस बार जितनी विभूतियां जो हमारे बीच में अवॉर्डीज रहेंगे उनकी संख्या अगले साल दुगनी हो। बहुत स्वागत है दीप शिखा जी। और चलिए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी दिव्यांश सिंह जी को, आईएएस एसडीएम ब्यावर। जोरदार तालियां दिव्यांश जी के लिए। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, एक बार जोरदार तालियां दिव्यांश जी के लिए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री पवन अरोड़ा सर, माननीय विधायक शंकर सिंह जी, माननीय विधायक कानाराम जी, कानावत जी, संभागायुक्त सर शक्ति सिंह राठौड़ सर, कलेक्टर सर कमल राम मीणा सर, एसपी सर, साथ ही मंच पे बैठे सभी अतिथिगण और यहाँ पे मौजूद आज के कार्यक्रम में सभी विशिष्ट अतिथि, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है जबकि ब्यावर में यहाँ पे एक इतना बड़ा एक मीडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ब्यावर है तो अजमेर के पास, पर थोड़ा सा हमेशा से ब्यावर को नेगलेक्ट किया गया है क्योंकि अजमेर सारी स्पॉटलाइट ले लिया करता है। तो आज बहुत खुशी है मुझे कि एक अच्छा एक बड़ा कार्यक्रम, गौरव सम्मान का कार्यक्रम जो कि ब्यावर में आयोजित किया जा रहा है। और इसके साथ ही आज जो पैनल है यहाँ पे इतने लोगों से मिलने का मौका मिला, इतने अतिथिगणों से रूबरू होने का मौका मिला, बहुत बहुत खुशी है। और साथ ही ये जो एक नई पहल है जिसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, साथ में जो अधिकारीगण हैं, जो कर्मचारीगण हैं, उनका जो स्वागत किया जा रहा है, उनका जो सम्मान किया जा रहा है, मैं ये मानता हूँ कि उनको आगे जो उनकी कार्यशैली बढ़ाने में, उनको अच्छा कार्य करने में काफ़ी प्रोत्साहन देगा। गत दिन ही हम सभी ने, जिला प्रशासन ने जो सुशासन दिवस का जो सेलिब्रेट किया है, उसी की मुहिम में ये एक नया, एक अलग अध्याय है, एक नया कार्यक्रम है। मैं वापस से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये पहल ली और साथ ही यह कार्यक्रम आयोजित किया। और मैं ये चाहूँगा कि और भी इस तरह के हमारे कार्यक्रम आयोजित होते रहें ताकि जो ब्यावर
जो कि एक पुराने ज़माने से जो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर रहा है, एक पुराने ज़माने से जिसने एक अलग सी अपनी पहचान स्थापित की है, वो दोबारा से एक राजस्थान के मैप पे है और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के भी मैप पे है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया दिव्यांश सिंह जी इन शब्दों के लिए। और मैं अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रतन सिंह जी को, पुलिस अधीक्षक ब्यावर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रतन सिंह जी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ग्रुप की ओर से ब्यावर में इस शानदार प्रोग्राम का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके सूत्रधार और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर आदरणीय पवन अरोड़ा साहब, जो स्वयं प्रशासनिक सेवाओं में शिखर पर रहे और आपने आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में एसोसिएशन में बहुत सुधार और बदलाव किए कैडर में, और वही अब सुधार पत्रकारिता के क्षेत्र में और जो मीडिया है उसके क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहे हैं। साथ में विराजमान हमारे माननीय विधायक शंकर सिंह जी रावत साहब, एमएलए ब्यावर, एमएलए मसूदा वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब, हमारे संभागीय आयुक्त महोदय शक्ति सिंह जी राठौड़ साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी, डेयरी चेयरमैन अजमेर रामचंद्र जी सराधना साहब, एसडीएम साहिबान दिव्यांशु जी और दीप शिखा जी, और सीनियर एडिटर समेत पूरी मीडिया की टीम, आपको बधाई देता हूं कि आपने एहसास कराया कि ब्यावर जो है जिला मुख्यालय बन चुका है। पहली बार एक बड़ा ऐसा प्रोग्राम जिसमें सभी संभ्रांत गणमान्य लोग भी उपस्थित है और प्रतिभाओं के सम्मान द्वारा आपके मार्फत ये एक अच्छा संदेश मैसेज आम जन में जाएगा कि किस तरह से मीडिया की पहुंच है और किस तरह से जो सरकार की जन योजनाएं हैं और जो कार्य है उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय और अच्छा कार्यक्रम है और इसके लिए जी इस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ग्रुप को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने अभी मुझे एक प्ले स्टोर के ऊपर एक क्लिक के अंदर 2 टीवी चैनल और 2 अखबार एक ही साथ समाहित कर रखे हैं इन्होंने, जिसको आप मतलब किस तरह से इन्होंने जो है नवाचार करते हुए और इसको क्रांति को आगे बढ़ाया है। पुनः इस मीडिया समूह के उत्तरोत्तर प्रगति की अपेक्षा और शुभकामनाओं के साथ में आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। बहुत शुक्रिया रतन सिंह जी। काम को सराहना मिलती है तो और बेहतर करने की कोशिश भी अंदर से आती है, वो जुनून आता है और फर्स्ट इंडिया टीम में वो जुनून है, लेकिन आप सबका साथ सहयोग है, उसकी वजह से ही हम और बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते हैं। और जिस तरह से मीडिया के पंचतत्व की आपने बात की, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक ही जगह पे आपको इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर मिलेगा, रीजनल नेशनल चैनल मिलेगा, साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म भी एंटरटेनमेंट का मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी के मोबाइल में वो ऐप पहुंच चुका होगा ताकि आपके आराम के लिए कहीं और जाने के आपको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें जिनके हाथ में ब्यावर की प्रशासनिक कमान है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री कमल राम मीणा जी का, जिला कलेक्टर ब्यावर। फर्स्ट इंडिया ग्रुप के पहल पर और हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री पवन अरोड़ा साहब के
पहल पर उनके सानिध्य में आयोजित इस ब्यावर गौरव सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, माननीय विधायक महोदय ब्यावर श्री शंकर सिंह जी, माननीय विधायक महोदय मसूदा कानावत साहब, इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित सम्माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, हमारे साथी अधिकारी आदरणीय एसपी साहब, उपखंड अधिकारी जी श्री दिव्यांश जी, चौधरी साहब, एसडीएम मैडम मसूदा चौधरी साहब, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, और आपके शेखावत जी। और गौरव सम्मान के रूप में मैं तो कह रहा हूँ सम्मानित होने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो ब्यावर की महानुभूति जो बैठी हैं, महान विभूति, ये सब गौरव के सम्मानीय हैं और ब्यावर के सम्मान है। सब हमारे सामने सभी विराजमान, हमारे पूर्व विधायक महोदय देवीशंकर जी भूतरा जी, पारसपन जी, बागाबाद जी, राका जी, हमारे जिला स्तर के साथी अधिकारी इश्का जी, शोभा रानी जी और दूसरे हमारे सभी बोरा जी, सभी साथी अधिकारी, ब्यावर शहर के आप सभी गौरव हैं, सम्मान है। जिला प्रशासन आप सभी का इस फर्स्ट इंडिया कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। श्री पवन अरोड़ा सर के बारे में आप सभी जानते हैं, वो हमारे अग्रज हैं, सम्मानीय हैं, हमारे अधिकारी हैं और प्रशासनिक कमान के साथ मीडिया की कमान संभालना अपने आप में एक अद्भुत योग्यता है। प्रशासन में हमने हमारे अरोड़ा साहब की जो पहल देखी है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी के अध्यक्ष रूप में काम किया हो, चाहे हमारे आरएस क्लब में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या शासन के साथ मिलकर जो काम किया है, उस अनुभव को साझा करते हुए इन्होंने मीडिया चैनल में जो अपना नाम कमाया है उसका कोई सानी नहीं है। तो सर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपके सानिध्य में भी काम किया है हमने, और आदरणीय हमारे जगदीश कातिल सर के अधीनस्थ भी काम किया है। वो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर था, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। तो आपकी जो प्रशासनिक क्षमताएं थी वो मीडिया में भी प्रशासनिक क्षमता के रूप में जग जाहिर है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। चाहे हमारे जो इस फर्स्ट इंडिया के सीएमडी साहब हैं, जगदीश चंद्रा जी हैं, चाहे सीईओ के रूप में अरोड़ा साहब जो काम कर रहे हैं, किस तरह से मीडिया में, चैनल में आज के समाचारों को प्रकाशित करना है, क्लिपिंग के रूप में देना है, उसमें कैसे आकर्षण पैदा करना है कि एक एक क्लिप देके जाए तो नेक्स्ट क्लिप का जो है व्यक्ति इंतजार करता है कि आगे किस तरह का समाचार आएगा। तो ये सारी खूबियां हैं, प्रशासनिक अनुभव इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर से फर्स्ट इंडिया आपका जो चैनल है ये पूरे लोगों के जो है जहन में उतरा हुआ है सर, हर कोई देखते हैं और आपकी जो कहते हैं ना न्यूज़ क्लिप सर, उनका इंतजार करते हैं। जगदीश चंद्रा जी का सर वो जेसी बॉस शो लोग करते हैं, पॉलिटिकली वो सर जो है जब भी डिस्कशन होता है तो बहुत सटीक जानकारी देते हैं, बहुत मतलब जो और काफ़ी संभावना रहती है सर उनके संवाद में जब वो करते हैं। तो निश्चित तौर से सर एक अच्छा इस समूह ने, मीडिया समूह में सर नाम कमाया है। जो फर्स्ट इंडिया की तरफ से गौरव सम्मान समारोह है, इसमें विराजमान अतिथिगण श्रीमान अविनाश जी गहलोत जो अभी आ रहे हैं, और सबसे अच्छे मेहमान श्री पवन अरोड़ा सीओ साहब, शंकर सिंह जी रावत विधायक साहब, वीरेंद्र सिंह जी कानावत विधायक साहब, जिनेन्द्र सिंह जी शेखावत सीनियर एडिटर, हमारे क्षेत्र से आने वाले संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी राठौड़ साहब, कलेक्टर साहब श्री कमल राम जी मीणा, एसपी साहब रतन सिंह जी, हमारा आदरणीय गार्जियन श्री रामचंद्र जी चौधरी चेयरमैन साहब, और विराजमान सभी मेरे साथीगण, मेरी माताएं और बहनें और जो अतिथि आए हुए उन
ये आज का ये अवसर केवल ब्यावर गौरव सम्मान का नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की उस सोच का है जिसे फर्स्ट इंडिया न्यूज निरंतर आगे बढ़ा रहा है। ये सम्मान समारोह वास्तव में एक अनुकरणीय पहल है जो समाज के हर वर्ग को प्रेरित करता है कि जनहित में सक्रिय लोगों को सम्मानित करना अत्यंत सराहनीय कदम है। मैं कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्यावर से। ब्यावर गौरव सम्मान 2025 की अविनाश गहलोत वहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल स्वागत किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक बार फिर से भव्य पहल। वेलकम यहां पर किया जा रहा है अविनाश गहलोत का। ब्यावर गौरव सम्मान 2025 की ऐसे सम्मान न केवल कर्मठ व्यक्तियों का मनोबल बढ़ाते हैं कि बल्कि समाज को सेवा और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को की दिशा में आगे ले जाने के काम करते हैं। आज इस मंच से परम सामान्य श्री जगदीश चंद्र जी जो कातिल जी के योगदान की सराहना करना हमारा दायित्व है कि आज सब कुछ इन्हीं की बदौलत हम साथ बैठे हैं और जो सकारात्मक कार्य है वो इनकी देख रेख में है। उन्होंने सत्य, साहस और संवेदनशीलता के साथ पत्रकारिता को एक सामाजिक दायित्व के रूप में स्थापित किया। उनके मार्गदर्शन में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने निष्पक्ष, निर्भीक और तत्परता पत्रकारिता की एक सशक्त पहचान बनाई है। इसलिए मैं सभी फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही जो सच्चाई की बात है उनको हमेशा आप लोगों के बीच पहुँचाते रहो। मैं फर्स्ट इंडिया की प्रशंसा जितनी करूँ कम है, क्योंकि ये निष्पक्ष भाव से किसी भी पार्टी के विचारधारा की हो, किसी भी सामाजिक कार्य की हो, किसी की सरकारी महकमे की हो, हमेशा जो सच्चाई होती है वही इनके हाथों से लिखी जाती है। इसलिए मैं सभी की ओर से फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं बात करूं, जैसे मैं जिस क्षेत्र जैतारण से आता हूं तो उधर सुनील जी, तुसावड़ा जी, डॉक्टर भवानी सिंह जी वो भी अच्छा कार्य करते। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ब्यावर गौरव सम्मान 2025 में। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमान अविनाश जी गहलोत, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, श्री पवन अरोड़ा जी, सीईओ एंड एमडी फर्स्ट इंडिया ग्रुप, विधायक श्री शंकर सिंह रावत, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत, जिला कलेक्टर श्री कमल राम जी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री रतन सिंह जी, एसडीएम ब्यावर श्री दिवांश, एसडीओ मसूदा दीपशिखा, डेयरी अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस किशोर जी, श्री जिनेंद्र जी। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं पूर्व वक्ताओं के विचार सुन रहा था। सर्वप्रथम तो बहुत खुशी की बात है कि फर्स्ट इंडिया ने ब्यावर शहर में, नए जिले में हम सभी को एक साथ एक मंच पर इकट्ठे होकर अपनी बात करने का, विचार शेयर करने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। फर्स्ट इंडिया जब से करीब 2 वर्ष पूर्व पवन अरोड़ा सर ने ज्वाइन किया था, हम लोग बात कर रहे थे। हालांकि आपके बड़े भाई जगदीश चंद्र जी ने इसको मुख्यतः आगे बढ़ाया था और उसके बाद आपने इसको जब ज्वाइन किया तो
हमें पूरा भरोसा था कि इस चैनल को एक नए आयाम मिलेंगे विकास के, आगे बढ़ने के, ग्रोथ के। और निश्चित तौर से पिछले 2 वर्ष में हमने देखा है कि राजस्थान में पत्रकारिता के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में फर्स्ट इंडिया ग्रुप ने बहुत वृद्धि की है, बहुत विस्तार किया है। और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, रीजनल मीडिया जो चैनल्स होते हैं, रीजनल जो मीडिया होता है, उसकी अपनी चुनौतियां होती है। पहले तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते थे देश में, समाचार पत्र, टीवी चैनल, लेकिन पिछले करीब 2 दशक में जब से विस्तार हुआ है मीडिया का, तब से रीजनल चैनल्स काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं। और अपने लोकतंत्र की व्यवस्था में अपन समझते हैं पत्रकारिता का महत्व। लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ कहते हैं व्यवस्था का। इस लिहाज से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मीडिया पर। मैं मानता हूं कि आज के युग में हालांकि सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, उसने पिछले 10 साल में, 12 साल में बहुत ज़्यादा विकास किया है और उसकी बहुत ग्रोथ हुई है। और उसके जो आयाम हैं उसमें भी कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं, उसके डायनामिक्स बहुत चेंज हुए हैं। लेकिन फिर भी जो मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है प्रेस का और टीवी चैनल्स दोनों का, वह कभी कम नहीं हो सकता। मीडिया ही देश की और समाज की, न केवल राजनीति की, पर आर्थिक विकास की, सामाजिक विकास की दिशा को और दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और चलिए अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं ब्यावर गौरव सम्मान 2025 में। डिपार्टमेंट में आपके जो रोजाना की जिम्मेदारी, उसको भी अगर आप ईमानदारी से निर्वहन करते हैं और आप नजर में आते हैं कि आपका काम सराहनीय है और आपको सम्मान मिलना चाहिए, तो वो सम्मान देने ही फर्स्ट इंडिया आज यहाँ आया है, इस मंच को लेकर आया है। बहरहाल अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं क्योंकि उद्बोधन का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन हमारे कलेक्टर साहब ने भी अभी जिक्र किया था एक शो का कि फर्स्ट इंडिया में आता है और उसको हर कोई देखना चाहता है, उसमें समीक्षा होती है। जेसी शो का जिक्र उन्होंने किया, जहां बात तो आज की होती है लेकिन नजर भविष्य पर होती है। तो क्यों ना एक झलक उस शो की देखें और साथ ही फर्स्ट इंडिया जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, आप सभी देखते हैं क्योंकि हम बढ़ते हैं, हम कहते हैं। और चलिए आपको लिए चलते हैं ब्यावर गौरव सम्मान 2025 में फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक बार फिर से भव्य पहल। तो फर्स्ट इंडिया तो भारत माता की जय तो स्वाभाविक है। आज के इस फर्स्ट इंडिया गौरव सम्मान के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय अविनाश गहलोत साहब, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ एडिटर माननीय पवन जी अरोड़ा साहब, हमारे ब्यावर के वरिष्ठ और ब्यावर से विधायक आदरणीय शंकर सिंह जी रावत साहब, हमारे जैतारण के कांग्रेस से जिलाध्यक्ष किशोर जी चौधरी साहब, हमारे संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी, जिला कलेक्टर कमलराम जी मीणा, ब्यावर के एसपी साहब रतन सिंह जी, एसडीओ दिव्यांश जी, और हमारे डेयरी के चिर परिचित और बरसों से जिनका डेयरी पे सरस पे आधिपत्य है, ऐसे रामचंद्र जी चौधरी साहब, एसडीओ मैडम मसूदा और शेखावत साहब, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे ब्यावर के पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय देवीशंकर जी बुधरा साहब, पारस जी पंच, इंदर सिंह जी बागावास, पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन जी शर्मा और सभी अतिथिगण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के इस ब्यावर गौरव सम्मान में मैं जिन्होंने आज ब्यावर जिले में यह आयोजन रखा, उसके लिए सीईओ साहब पवन जी अरोड़ा का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। ब्यावर जिला बनने के बाद में 2 वर्षों में जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि ब्यावर ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ब्यावर कहते हैं अंग्रेजों के ज़माने में ब्यावर यहाँ रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ रहता था बी अवेयर, और उसके बाद में ये ब्यावर, लेकिन उसके बाद में देश आज़ाद होने के बाद में ब्यावर में
ब्यावर में सीमेंट उद्योग, खनिज का और ब्यावर में अनेक ऐसी औद्योगिक, अभी चेयरमैन साहब ने बताया था, एडवर्ड मिल्स हो या महालक्ष्मी मिल हो, तो रोज़गार के अनेक अवसर ब्यावर में इस ज़िले में मिले हैं। और मैं कलेक्टर साहब से ये आग्रह करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आप तो ब्यावर ज़िले को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाएं, उसके लिए आप अपनी योजनाएं बनाएं। हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक शंकर सिंह जी और हम उस काम में लगे हुए हैं। ब्यावर ने 2 साल में अभूतपूर्व जो विकास के काम हुए हैं। ब्यावर में पहले जेताराम ब्यावर में मिला है, वैसे ब्यावर में मारवाड़ की झलक थी, लेकिन अब मारवाड़ ब्यावर ज़िले में मिला है, तो ब्यावर ज़िले का विकास बिल्कुल संभव है। आप सब लोग इसमें पधारे कार्यक्रम में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह कानावत जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री शंकर सिंह रावत जी को, विधायक ब्यावर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शंकर सिंह जी का। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत खुशी की बात है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से हमारे ब्यावर में जो पहल की है, उसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। साथ में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मेरे भाई अविनाश जी गिरोह साहब, मसूदा के विधायक भाई वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब, सम्मानीय हमारे संभागीय आयुक्त महोदय, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और डेयरी के स्थायी अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र जी साहब, किसी का नंबर भी नहीं आने देते हो, क्या करें। और हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब, एसपी साहब और हमारे शेखावत साहब, अच्छा जय हो जय हो जय हो साहब। आज रिश्ते का भी पता लगा मुझे। और ब्यावर एसडीएम साहब, एसडीएम मैडम मसूदा, सम्मानित मंच और ब्यावर से पधारे हुए मेरे बहुत ही अजीज़ शुभचिंतक भाइयों बहनों, आप सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने ब्यावर में पहल की है, उसके लिए भी बहुत बधाई। और मीडिया परिवार को मैं मेरी तरफ से हमेशा बधाई देता रहा हूं और उनकी वजह से ब्यावर का आगे बढ़ने का जो नाम हुआ है वो श्रेय उनको ही देता हूं। उनकी वजह से आगे ब्यावर बढ़ा है और यहाँ के लोगों की मेहनत, जो जितने भी सामने विराजमान हैं, एक एक की इस मेहनत में से ब्यावर बढ़ा है। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को के अंदर जो बताया अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कि साहब ब्यावर अभी नया ज़िला है और ब्यावर तो वैसे ही पुराना है, कुछ लोग ऐसे बताए कमेंट्स हुए। उस पर मेरा निवेदन ये है कि ब्यावर तो बरसों पहले जिला हर अधिकारी के मुंह से निकलता है, क्योंकि यहाँ पर आईएएस और आईपीएस की जोड़ी ही हमेशा आई है। 40 साल से लगातार कोई मुश्किल से आरएएस और आईपीएस मतलब उसमें आरपीएस आगे होंगे, अन्यथा ब्यावर में हमेशा मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। मैं सरपंच बना 88 के अंदर और उस समय में यहाँ पर डॉक्टर बी शेखर और एनआरके रेड्डी, इन दोनों की जोड़ी आई थी। उसके बाद में हमेशा इतने वर्षों से हमारा भी राजनीतिक में रहने का मौका मिला है और उसमें निश्चित तौर के ऊपर हमेशा ब्यावर में तो वर्षों पहले ये ज़िला बन जाना चाहिए था, लेकिन कहीं कमाइयाँ मतलब उस समय में नहीं बन पाया। कई प्रकार के राजनीतिक दाव पेच लगे होंगे और अभी निश्चित तौर के ऊपर ये ज़िला बना है। मैं ब्यावर वासियों को और मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि मैं
चाहे जल और जिले के लिए ब्यावर से जिस दिन पहले चुनाव लड़ने के बाद रवाना हुआ, तो निश्चित तौर के ऊपर अभी पवन जी अरोड़ा साहब हंसा रहे थे कि आप ने खूब मेहनत की। मैंने कहा मेरी मेहनत नहीं साहब, ये ब्यावर के जितने भी लोग बैठे हैं उन सब की मेहनत से ये ज़िला बना है। और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर छटनी हुई थी उसमें भी ब्यावर का नाम उसमें आगे रखा, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। आज इसी मंच से मैं आज हमारी सरकार ने का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय अविनाश गहलोत साहब हैं। आपके कामकाज संभालने के बाद जो आपका विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता, उस विभाग में पिछले कई वर्षों में जो काम नहीं हुए वो काम अब होना शुरू हुए और केवल 2 सालों में आपने ऐसा काम करके दिखाया उस महकमे में। ख़ास तौर पे आप शहर में इसका कम प्रभाव देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाकर के देखें तो कैसे महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है, कैसे लोगों को, जो बुज़ुर्गों को पेंशन मिलने का काम हो रहा है, कैसे हर आदमी को न्याय मिलने का काम हो रहा है, वो कितना गति पकड़ गया है। और बहुत लीक से हटके काम भी आप कर रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था 10 दशा मुक्ति केंद्र और आपने नए स्थापित करने का काम हाथ में लिया है। तो समाज में जो बुराइयां हैं, तो केवल सामाजिक विकास ही नहीं बल्कि समाज की बुराइयां दूर करके समाज को मुख्य धारा में आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके सबके चहेते शंकर सिंह रावत जी बैठे हैं, तो इनकी पहचान ही जल और जिला अभियान से है। तो एक ज़माने में जल के लिए कोशिश करते थे और कुछ समय से जो इन्होंने जिले के लिए प्रयास किया वो दोनों ही फलीभूत हुए। उसके लिए आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा ज़िला है जो कि जब नए ज़िले बने थे उसके बाद पुनर्समीक्षा हुई थी, उसके बाद भी रिटेन्ड रह गया। तो निश्चित तौर पे आपका भी उसमें बड़ा योगदान रहा और आप सब लोगों का भी पूरा योगदान रहा। और जो बात कही जा रही है कि ब्यावर नया ज़िला नहीं है बल्कि पुराना ज़िला है, वो सही साबित हो रही है। आपके मसूदा के विधायक बैठे हुए हैं वीरेंद्र जी, आपका भी आम जनता के साथ दिन प्रतिदिन जो जुड़ाव है वो बहुत ही सराहनीय है। यहीं पे हमारे कांग्रेस के किशोर जी बैठे हुए हैं, इन्होंने नया नया काम संभाला, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं तो उससे लगता है कि आने वाले समय में ये कुछ अच्छा इसमें करेंगे। हमारे रामचंद्र चौधरी जी तो अभी इन्होंने कह ही दिया कि स्थायी अध्यक्ष हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अजमेर में पशुपालकों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, डेयरी के क्षेत्र में विकास का काम हो, उसके एक तरह से आप इसके पुरोधा माने जाते हैं, इसके आप एक इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। और ये बात सही है कि अजमेर डेयरी ही पूरे देश को नेतृत्व देती है, चाहे वो कोई अच्छे विकास के काम हो, चाहे वो दरें तय करने की बात हो। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आपके संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, वो भी यहाँ विराजमान हैं। और आप देख रहे हैं कि जो अजमेर से ब्यावर इस कार्यक्रम के लिए चलकर आए हैं, तो उनके मन में भी ब्यावर के प्रति कितना प्रेम है और ब्यावर आगे बढ़े इसकी चिंता है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कमल राम मीणा जी बैठे हैं, जिला कलेक्टर। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी इनकी, ये जब RAS में तब भी बहुत अच्छा काम करते थे, IAS में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कितने ओपन माइंडेडली इन्होंने ये कहा कि चाहे मीडिया, चाहे कोई भी हमारे काम में अगर कोई गलती हो या कमी हो तो हमें इंगित करें, हम उसमें सुधार करेंगे। लोग आमतौर पे ऐसे पदों पर आकर के थोड़ा दम्भ आ जाता है, थोड़ा सा मानसिकता बदल जाती है कि हम तो जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, हमें कौन क्या कह सकता है। लेकिन इतना ओपननेस होना, ये एक संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन की पहचान है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे SP साहब बैठे हैं, रतन सिंह जी। पूरे राजस्थान में भी अपराध नियंत्रण में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के आने के बाद राजस्थान की अपराध दर में 13% की कमी आई है। और वो केवल राजस्थान में कैसे आएगी, सब जिलों में कमी आई है। तो आपके यहाँ भी अपराध दरों में बहुत कमी आई है, बहुत अच्छा अपराध नियंत्रण चल रहा है। और एक बात और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि जो महिलाओं के प्रति अपराध होते थे, महिलाओं के प्रति जो घिनौने अपराध होते थे, उनमें 20% की कमी आई है। तो ये एक शुभ संकेत है कि राजस्थान में
अपराध के नियंत्रण का बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसे पुलिस अधीक्षक को भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे नौजवान साथी एसडीएम ब्यावर और एसडीएम मसूदा, दिव्यांश और दीपशिखा, आपका भी स्वागत है। आपका भी अभी शुरुआत है, लेकिन जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं मैं मानता हूँ कि बहुत आगे जाएंगे। हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह, श्वेता जी, ये सभी लोग और आगे बैठी हुई पूरी फर्स्ट इंडिया की टीम, इनको भी मैं इसी मंच से एक धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इन सब के प्रयासों से यहाँ ब्यावर में पहली बार किसी मीडिया हाउस ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। और यहाँ प्रथम पंक्ति में बैठे हुए पूर्व विधायक महोदय और सारे जनप्रतिनिधिगण और वो विशिष्ट महानुभाव, वो हस्तियाँ जिनका आज यहाँ सम्मान होना है, जिनको ब्यावर के गौरव सम्मान से विभूषित किया जाएगा, उन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजस्थान करवट ले रहा है। राजस्थान में विकास का एक नया दौर चल रहा है। पिछले 2 सालों में राजस्थान के विकास की अब पूरे देश में चर्चा है। चाहे वो राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ, चाहे वो अभी प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ, उन सब में विकास के, औद्योगिक विकास के और इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नए नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बड़े प्रयास हो रहे हैं। ब्यावर में जैसा आपने कहा, जो ट्रेडिशनल उद्योग हैं उसको छोड़ करके अब और नए नए उद्योग यहाँ लगाने के लिए काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। जो सरकार का उद्योग विभाग है उसने ब्यावर को भी केंद्र में रखते हुए, जो ब्यावर की पुरानी छवि है यहाँ के एक औद्योगिक सेंटर होने की, एक जो इंडस्ट्रियल सेंटर होने की छवि है, उसको और निखारने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ब्यावर में आने वाले समय में आप देखेंगे बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आने वाले हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी की यहाँ कमी महसूस हो रही थी। जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल के हों चाहे इंजीनियरिंग के हों, अब बहुत अच्छा रोड नेटवर्क हो गया है और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो गया है। पास में अब किशनगढ़ में एयरपोर्ट भी आ गया है। तो इन सबको देखते हुए आने वाला समय ब्यावर का स्वर्णिम समय होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और ये आप मंच की खूबसूरती देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कोई पक्ष विपक्ष या दलगत राजनीति का कोई इशू नहीं है। जहाँ ब्यावर के विकास की बात है वहाँ सभी लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं और आज से नहीं बरसों से ब्यावर के विकास को लेकर के एकजुट हैं। जहाँ तक आज के कार्यक्रम के आयोजन की बात है तो एक सोचा समझा कार्यक्रम है। ब्यावर जब से नया जिला बना है तो ब्यावर को एक और पहचान मिले, क्योंकि जितना यहाँ के लोगों का, यहाँ के उद्योग धंधों का, यहाँ की आर्ट एंड कल्चर का प्रचार प्रसार होगा, उतना ही लोगों का ध्यान ब्यावर की तरफ आएगा और ब्यावर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। तो उसको देखते हुए ये कार्यक्रम ब्यावर में पहली बार रखा गया। जिन लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मानित करने से हमें मानते हैं कि उन्होंने हमेशा समाज सेवा को पहला स्थान दिया, स्व से पहले परमार्थ को स्थान दिया। तो उन लोगों को भी एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनका भी एक सम्मान होना चाहिए और उनको इससे प्रेरणा मिलेगी आगे भी ऐसा अच्छा काम करते रहने की। और दूसरे ऐसे लोग जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस सम्मान समारोह की कवरेज को देखेंगे तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा कि हम भी ऐसे अच्छे काम करें और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। एक और बात अभी यहाँ हो रही थी, जैसे हमने आज आपने देखा होगा कि पौधे वितरित किए हैं, ना कि कटे हुए फूलों के गुलदस्ते। उसके पीछे एक सोच है, जो राजस्थान सरकार की सोच है हरियालो राजस्थान बनाने की, उसमें फर्स्ट इंडिया भी लगातार अपना सहयोग दे रहा है। तो हमें चाहते हैं कि केवल वृक्षारोपण ही नहीं बढ़े, बल्कि वृक्षारोपण में फलदार पेड़ भी लगें और ख़ास तौर पे उन इलाकों में लगें जो कमज़ोर इलाके हैं, कच्ची बस्ती के इलाके हैं, कोई स्कूलों के प्रांगण हैं, कोई आंगनवाड़ी का प्रांगण है, कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक का प्रांगण है। तो आने वाले 2-3 साल में जब वहाँ पे फलदार पेड़ अपने फल देने लगेंगे तो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिल सकेगा। सामाजिक सरोकारों की इस कड़ी में फर्स्ट इंडिया ने इस साल 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की है। पिछले साल हमने युवाओं के लिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ एक पुरस्कार घोषित किया था, जिसमें बहुत अच्छे लोगों की प्रविष्टियां आई और 12 लोगों को हमने यूथ आइकन ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया। अब हमने नारी शक्ति सिद्धि पुरस्कार ये घोषित किया है, हर महीने दिया जाएगा। तो मैं इस मंच का लाभ लेना चाहता हूं कि आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाली 1 जनवरी से उसमें प्रविष्टियां लेना प्रारंभ होंगे। आप टीवी पे भी उसका प्रमोशन देखेंगे,
आपको पता लगेगा कैसे उसमें एंट्री आप कर सकते हैं। तो 18 से लेकर के 60 वर्ष की वो महिलाएं जिन्होंने समाज में कुछ बदलाव लाने का काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा में, महिलाओं को रोजगार दिलाने में, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में, अपने क्षेत्र की कुरीतियों और रूढ़ियों को दूर करने में जो भी अच्छा काम किया है, उनकी प्रविष्टियां हम लेंगे और उनको फिर एक ऐसे ही अच्छे बड़े कार्यक्रम में जयपुर में सम्मानित करेंगे, कुछ पुरस्कार भी देंगे और उनके बारे में उनके इंटरव्यूज़ और प्रचार प्रसार भी करेंगे। इसी तरह से रामचंद्र चौधरी साहब को भी अच्छा लगेगा कि एक हमने अन्नदाता सम्मान समारोह भी आगे करना है और उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ अन्नदाता कैटेगरी का हर महीने एक पुरस्कार चयनित किया जाएगा। जिन लोगों ने कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया है, उन्नत बीज विकसित किए हैं, प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के प्रयास किए हैं, या नई नई किस्मों की फसलें और कैश क्रॉप्स जो नगद फसलें जिनको कहते हैं, या फलदार नए पौधे विकसित किए हैं, ऐसे अन्नदाताओं को भी हम प्रति माह सम्मानित करेंगे। तो ये कुछ एक बानगी थी हमारे सामाजिक सरोकारों की। और जो अभी आपसे बात कर रहे थे अखबारों की और दोनों न्यूज़ चैनल की, तो अभी कुछ लोगों ने आपने वो ऐप डाउनलोड भी किया है। हमने एक मीडिया का पंचतत्व फर्स्ट इंडिया प्लस मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जो बेसिकली एक OTT प्लेटफॉर्म है। उसमें सभी तरह का मनोरंजन आपके लिए है, लेकिन अब उसमें एक नई चीज़ हमने जोड़ दी है, जो आपका सबका चहेता ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल है। ये न्यूज़ चैनल उस ऐप पे आप एक क्लिक में देख सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा भारत 24 नेशनल न्यूज़ चैनल है, उसको भी आप उसी एक ही ऐप पे देख सकते हैं। और साथ ही ये पहली बार एक प्रयोग हुआ है कि जो हमारा अंग्रेज़ी अखबार है फर्स्ट इंडिया, वो अखबार भी उसी ऐप पे उपलब्ध है। हमारा हिंदी अखबार है सच बेधड़क हिंदी अखबार, वो अखबार भी उसी पे उपलब्ध है। और ये दोनों अखबार रात 12 बजे से उस ऐप पे उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक तरह से 2 न्यूज़ चैनल, 2 अखबार और एक OTT प्लेटफॉर्म, ये सब आप एक ही ऐप पे देख सकते हैं, एक ही ऐप पे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ये फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के 5 चीज़ें देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में ऐप स्टोर से, एप्पल फ़ोन वालों का एक आईफोन का ऐप स्टोर होता है, गूगल वालों का गूगल प्ले स्टोर होता है, तो उस पर जाएं, फर्स्ट इंडिया प्लस टाइप करें और उस ऐप को डाउनलोड करें। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि मीडिया का पंचतत्व आपकी मुट्ठी में है। 2 अखबार, 2 न्यूज़ चैनल और एक OTT प्लेटफॉर्म, आप जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, और मैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले लोगों से मिल रहा था, तो मैं कह सकता हूँ कि ब्यावर के सभी हु इज़ हु जिसको कहते हैं, सभी सम्माननीय लोग, सभी महानुभाव, वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। शिक्षा के क्षेत्र से भी हैं, उद्योग से भी हैं, मेडिकल प्रोफेशन से भी हैं, समाज सेवा से भी हैं, राजनीति से भी हैं, प्रशासन से भी हैं, पुलिस से भी हैं। सारे बेहतरीन लोग यहाँ आज इकट्ठा हैं। मैं आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक आखिरी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा कि जो हमारी भूमिका की बात आपने कही थी, तो निश्चित तौर पे हमने केवल आपको खबरें या कोई TRP की रेस के हिसाब से खबरें, या कोई बहुत ही जिसको कहते हैं खबरों को बहुत सेंसेशन बना देते हैं, ऐसे सेंसेशनल खबरें देने का हमारा कोई मकसद नहीं है, बल्कि जो सरकार की अच्छी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, वो आप लोगों तक पहुँचें। और उन नीतियों में यदि कोई कमी है, या आप तक पहुंचने में कोई दिक्कत है, या कोई आपकी स्थानीय समस्याएं हैं, वो आप हमारे लोगों के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। तो हम आपके और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं, आपके और सरकार के बीच में एक सेतु या पुल के रूप में काम करते हैं, और इसमें हमें खुशी होती है। हमें लगता है कि हमारी असली भूमिका यही है। ऐसा नहीं है केवल सेंसेशनल खबरें दिखाई जाएं, बल्कि आपकी समस्याएं दूर होनी चाहिए, सरकार तक उनका ध्यान जाए, और जो सरकार की अच्छी नीतियां और योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो सुविधाएं सरकार आपको दे रही है, वो आप तक पहुंचे, उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको दिखाते हैं तस्वीरें ब्यावर गौरव सम्मान के अविनाश गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज ब्यावर जिले में फर्स्ट इंडिया परिवार का बहुत ही अनुशासित कार्यक्रम ब्यावर गौरव सम्मान 2025 के इससे गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित ब्यावर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शंकर सिंह जी रावत साहब, मसूदा के लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब,
हमारे फर्स्ट इंडिया परिवार के सीईओ, पूर्व आईएएस अधिकारी पवन अरोड़ा सर, हमारे संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी राठौड़ साहब, जिला कलेक्टर डॉक्टर कमल राम जी मीणा, हमारे जिला पुलिस कप्तान रतन सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे डेयरी के अध्यक्ष अजमेर से रामचंद्र चौधरी साहब, ब्यावर के एसडीएम दिव्यांशु जी, मसूदा के एसडीएम साहिबा और हमारे साथी भाई किशोर जी, यहाँ फर्स्ट इंडिया के मेरे बहुत ही करीब भाई जिनेंद्र सिंह जी और श्वेता जी, उपस्थित देवी शंकर भूतरा जी, पूर्व विधायक, इंद्र सिंह जी बागावा साहब, पारस जी पंत साहब, हमारे जेतारण और रायपुर के दोनों ही प्रधान, ब्यावर की दोनों ही पूर्व चेयरमैन शशि बाला जी और बबीता जी, और सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत जी, और इनके साथ में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, जननेता और मीडिया से जुड़े हुए सभी साथी बंधु। ब्यावर में ये पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ है मीडिया का जिसमें हम सब लोग आज इस परिसर में मौजूद हैं। वैसे पवन जी, मेरा यहाँ ब्यावर के पत्रकारों से बहुत मधुर संबंध रहा है। मैंने इनके साथ में बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन मैं इनसे हारा नहीं हूँ। ये पत्रकार साथी हमारे ऐसे हैं जो मुझे पकड़ पकड़ के बोलते क्रिकेट खेलेंगे, तो इसमें शासन प्रशासन भी रहता है, पत्रकार साथी भी रहते हैं। कहीं ना कहीं पत्रकारिता के साथ मेरा बचपन से जुड़ाव रहा है। मैं जब 2018 में पहली बार विधायक चुन के गया, तब किसी टीवी पर अपनी बात रखने का, अपनी पार्टी की बात रखने का सबसे पहला प्लेटफॉर्म अगर मुझे किसी चैनल ने दिया तो फर्स्ट इंडिया परिवार है। मैं श्वेता जी के साथ में टीवी पर बीजेपी का पैनलिस्ट होने के नाते कई बार मैं इनके स्टूडियो में गया हूं। कभी मेरा उन्होंने लाइव भी लिया है, और आपने देखा होगा कि 3 साल तक मैं बीजेपी का पैनलिस्ट रहा था। तब मैंने खूब सारी बातें इसके फर्स्ट इंडिया जैसे एक मजबूत जो प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने का, वहाँ जाकर के बात रखी। और जितने भी पत्रकार साथी हैं उनसे दुश्मनी कोई मोल नहीं लेता है। ये वो परिवार है जो कभी हमारी मित्रता भी रखता है, कभी हमारी आलोचना भी करता है। तो शासन प्रशासन सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करता, कनेक्टिविटी का काम करता है, वो है हमारा मीडिया जगत। वैसे मेरी खासियत रही है कि मैं मीडिया के साथी बंधुओं को अपना मित्र मानता हूं, दुश्मन की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो एक हमें सच्चा रास्ता दिखाने का काम करते। जहां हमारी नज़र नहीं जाती है वो मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचती है। किसी भी सरकार का जो सत्ता में है उसका दायित्व तो बनता है वो उस खबर पर संज्ञान ले और जनता को राहत कैसे मिल सके। इसलिए हमारी एक तीसरी आंख की तरह अगर इस लोकतंत्र पर काम करने वाली शक्ति है तो वो मीडिया है। और फर्स्ट इंडिया परिवार तो वैसे भी मैं इनके बहुत कार्यक्रम में गया हूं, इनके हर एक कार्यक्रम में जब भी जाता हूं तब कार्यक्रम बड़ा ग्रेसफुल होता है। आप सब लोगों को बुलाते। मैं जब यहां प्रवेश कर रहा था इस परिसर के अंदर, थोड़ा देरी से जरूर हुआ हूं, किशोर जी बोल रहे थे, किशोर जी भी नए नए, जिला भी नया है, तो ये बोलते बोलते कहते कि मैं नया हूं, मैं नया हूं। मैंने कहा ऐसा नहीं चलता है राजनीति में, मैं नहीं हम चलता है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिए कि मैं नहीं हम, क्योंकि ब्यावर जिले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन की नहीं है, प्रशासन की नहीं, बल्कि इसमें ऑपोजिशन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि सत्ता और विपक्ष भी मिलकर के काम करें। ये लोकतंत्र की बेहद खूबसूरती है। मैं यहाँ ब्यावर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, मैं तो उनका इतना ही आग्रह करूंगा कि हमारा तो अभी ब्यावर जिले का वैसे देखा जाए तो हनीमून पीरियड चल रहा है। 2023 में जब हमारा जिला विधिवत रूप से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद सरकार को लगा होगा कि हमें इससे फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा नहीं मिला। उसके बाद जब भजनलाल जी बने तब उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिले को बाकायदा कायम रखा, जिसकी आवश्यकता आज़ादी के बाद से ही ये चली आ रही है। 1957 से ब्यावर को जिला बनाने की लगातार मांग उठ रही है। और मैं स्वर्गीय हीरा सिंह जी चौहान साहब को भी इसके लिए याद करना चाहूँगा, उन्होंने खूब प्रयास किया
उसके बाद शंकर सिंह रावत साहब के नेतृत्व, आप सब लोगों के नेतृत्व में एक सामूहिक प्रयास हुआ जिसमें सबकी भागीदारी थी। और जब भी कभी जिले बनने की बात आती थी तो उसमें सबसे पहला कहीं न कहीं नाम आता था, तो बी नाम आता था, और ब्यावर हमारा उसमें सफल हुआ। इसलिए मैं संपूर्ण ब्यावर जिले वासियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारा यह जिला आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे देश में राजस्थान अनेक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पर है, ऐसा हमारे राजस्थान में हमारा डिस्ट्रिक्ट इन शासन प्रशासन के जनता के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के एग्जीक्यूशन में जहां अंतिम छोर पर कोई व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा दे। यही सुशासन है, यही राम राज्य है और यही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले समय में ब्यावर को एक मजबूत जिला बनाएंगे जिसकी पहचान सम्राट पृथ्वीराज चौहान साहब के, जहां हमारी मारवाड़ का प्रवेश द्वार हमको कह सकते हैं। ब्यावर नया जिला बना तो मगरा और मारवाड़ दोनों की एक सामूहिक विरासत के रूप में ये डेवलप हो रहा है। हमें बड़ा अच्छा लगा कि मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को कह सकते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि ब्यावर नया जिला बना, सरकार बदली और बदली हुई सरकार में, नई सरकार में मुझे एक मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। मैंने पिछले 2 साल में हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत सारी बातें हमने की, उन्होंने पूरा भी किया है। आने वाले समय में चूंकि जिला मुख्यालय बन गया, इसलिए यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और यहाँ का जो मिनी सचिवालय बनने वाला है उसके लिए राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए के करीब की राशि हम लोगों को दी है, स्वीकृत कर दी है। आने वाले समय में एक ही स्थान पर सारे ऑफिसेज बनेंगे और ऑफिस बनने के बाद में जब मिनी सचिवालय बनेगा तो सब लोगों के काम एक ही स्थान पर होंगे। इसके लिए हम सब मिलकर